दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में लगभग 35,000 लोगों के साथ योग दिवस में लेंगे हिस्सा। पूरे देश में आज दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन कई केंद्रीय मंत्री करेंगे। योग दिवस से संबंधित कार्यक्रमों में शिरकत। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की इमारत योग मुद्राओं से जगमगाई। न्यूयॉर्क में हो रहे योग सत्र में पहली बार 135 देश भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, इस वर्ष योग दिवस के वैश्विक स्तर पर आयोजन से योग का महत्व बढ़ेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मामले में भारत बना दुनिया की सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्था। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई क्षेत्रों में निवेश के लिए अब रक्षा क्षेत्र में 100% तक किया जा सकेगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में बंदा बहादुर के 300वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक चांदी का सिक्का जारी करेंगे। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद समेत कई स्थानों पर की छापेमारी। हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला मामले में ईडी ने दुबई, मॉरिशस और सिंगापुर की कंपनियों के 86.07 करोड़ रुपए के शेयर किए जब्त। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुख्य आरोपी नसीर रंगरेज को गुजरात एटीएस ने किया कर्नाटक से गिरफ्तार। इन बम धमाकों में हुई थी 56 लोगों की मौत और 150 से अधिक लोग हुए थे घायल। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके से लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर को पकड़ लिया गया है। अबू अकाशा नाम का यह आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक है। राजधानी दिल्ली में 3 दिनों तक चले राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का सोमवार को समापन हो गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से पहली बार आयोजित किया गया इस ओलंपियाड में देश के 21 राज्यों के 321 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 8 लाख मीट्रिक टन दाल का अतिरिक्त भंडार बनाने के लिए सरकार दालों के आयात के लिए म्यांमार सरकार के साथ बातचीत कर रही है। भारतीय महिला प्रेस पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिदायीन हमले में 2 भारतीयों समेत 25 लोगों की मौत। उत्तराखंड के देहरादून के निवासी गणेश थापा और गोविंद सिंह के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तालिबान ले ली हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हमले की निंदा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जून की सुबह 9:30 बजे प्रक्षेपित होने वाले PSLV-C-34 के प्रक्षेपण की तैयारियां अंतिम दौर में। इसरो अब तक के सबसे बड़े अभियान के तहत एक साथ 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल में नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों की हत्या पर रोक से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तृत सुनवाई 15 जुलाई से शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित सरकारों और केंद्र सरकार के सामने अपना विरोध रखने को कहा है। शीनाबोरा हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। राय ने अदालत को बताया कि वो इस मामले से जुड़ी सभी जानकारियां अदालत के सामने बताने को तैयार। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत को जीत के लिए 100 रन की जरूरत थी, जिसे टीम ने बगैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर हो गई है। भारतीय टीम की इस जीत में गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई। बरिंदर स्नान ने मैच में 4 विकेट हासिल किए।